मूवी के स्टार्ट में हमें एक किलर दिखाया जाता है जिसने दो लड़कियों को पकड़ रखा होता है और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने इससे पहले भी उन पर काफी ज्यादा टॉर्चर किया हो। वो लड़कियां उस किलर से कहती है कि वो उन्हें छोड़ दे, लेकिन वो किलर एक नाइफ निकालता है और उस नाइफ से वो एक लड़की के पेट को काट देता है, जिससे उसके सारे इंटेस्टाइन्स ही बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ हम उस किलर का फेस तो नहीं देखते हैं, लेकिन उसके गेटअप सेंटा की तरह होता है। अब वो किलर दूसरी लड़की की तरफ जाता है और तब वो उसके कान में मैरी क्रिसमस कहता है और उसके बाद वो एक चेनसो से उसे काटने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और ये वही जगह होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और अब उस जगह पर वाटर प्लांट बना दिया गया था और तो और वो जगह काफी वीरान होती है। अब उस जगह की देखभाल के लिए वहाँ पर एक आदमी भी होता है जिसका नाम क्रेंडल होता है। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम निकोल होता है और वो उस जगह की मैनेजर होती है। वो कॉल पर एक कस्टमर से कहती है कि इस क्रिसमस वहाँ पर कोई भी मर्डर्स नहीं होने वाले, तो वो टेंशन ना ले। निकोल एक सेल्फिश लड़की होती है जो किसी से अच्छे से बात नहीं किया करती थी। इसके बाद निकोल को उसके हस्बैंड की कॉल आती है। अब यहाँ निकोल अपने हस्बैंड से भी मिसबिहेव करती है और उससे झगड़ा करने लगती है क्योंकि उसका हस्बैंड सिक्योरिटी गार्ड को मारने की बात करता है और कहता है कि वो आजकल उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। वो ये भी कहता है कि वो इसी वक्त उसके ऑफिस आ रहा है ताकि वो उसके सिक्योरिटी गार्ड को सबक सिखा सके, जिस पर निकोल उसे अब्यूज करती है। फिर निकोल क्रेंडल के पास जाती है और वो दोनों स्मोक करते हैं। यहाँ निकोल क्रेंडल को बताती है कि ये जगह गवर्नमेंट खरीदने वाली, जिसकी वजह से उनकी जॉब चली जाएगी, लेकिन क्रेंडल निकोल की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है, बल्कि वो कुछ और ही सोच रहा था। वो उस रात को याद कर रहा था जब उस सेंटा किलर ने उन दोनों लड़कियों को बहुत ब्रूटल तरीके से मार दिया था, वो भी क्रेंडल की आंखों के सामने। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम जॉर्डन होता है। वो उस वाटर प्लांट के अंदर जाता है, जिस पर निकोल उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तब वो आदमी उसे बताता है कि आज तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड की तबीयत ठीक नहीं है, जिस पर आज की ड्यूटी वो करेगा। फिर निकोल उससे पूछती है कि आखिर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे कॉल क्यों नहीं किया, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि असलियत में वो सिक्योरिटी गार्ड अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और इसीलिए ना ही वो कॉल को पिक करेगा और ना ही वो किसी को कॉल करेगा। अब यहाँ निकोल उस आदमी से भी मिसबिहेव करती है और उसे उसका काम समझाने के बाद उससे कहती है कि वो किसी काम से बाहर जा रही है और उसे इस जगह का ख्याल रखना है और यहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये कहकर निकोल वहाँ से चली जाती है। अब क्रेंडल को बहुत अजीब लग रहा होता है। दूसरी तरफ जॉर्डन भी सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म पहनकर उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी वहाँ पर क्रेंडल आ जाता है। वो उसे कहता है कि आज के दिन उन्हें अलर्ट रहना होगा। वो ये भी कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे आज के दिन यहाँ पर बहुत से मर्डर्स होने वाले हैं। वो उसे ऑफिस में रहने का कहता है। अब जब जॉर्डन ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर निकोल का हस्बैंड आता है और वो निकोल को ढूंढने लगता है। निकोल का हस्बैंड काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो उसे धमकाने लगता है। वो उससे निकोल के बारे में पूछता है, जिस पर जॉर्डन कहता है कि वो किसी जरूरी काम से बाहर गई है। निकोल का हस्बैंड जॉर्डन से पूछता है कि क्या वही इस जगह का सिक्योरिटी गार्ड है, इस पर जॉर्डन कहता है कि नहीं, मैं वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बल्कि मैं आज उसकी जगह पर काम करने आया हूँ। अब ये सुनकर निकोल का हस्बैंड वहाँ से चला जाता है। निकोल का हस्बैंड जब वहाँ से जाने लगता है तो उसे वहाँ से आवाजें आने लगती है, जिस पर वो उस आवाज को फॉलो करता है और तभी वहाँ पर कोई कुल्हाड़ी से उसे मारता है, जिससे निकोल के हस्बैंड का काफी ज्यादा खून गिरने लगता है और ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे वो सेंटा किलर किडनैप कर लेता है। क्रेंडल जॉर्डन को बता रहा होता है कि उसे पुलिस से खबर मिली है, सिटी से एक लड़की गुमशुदा हो गई है। क्रेंडल कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि ये जरूर उसी किलर ने किया होगा जिसने आज से 5 साल पहले यहाँ पर 2 लड़कियों को मारा था। क्रेंडल उस किलर से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर लेता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो किलर वही है जिसे वो सोच रहा है तो वो जरूर अपने विक्टिम्स को इसी जगह पर लेकर आएगा। अब रात को जॉर्डन अपनी कुछ बुक्स लेने के लिए बाहर कार में जाता है। क्रेंडल जॉर्डन से कहता है कि उसे इस तरह बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसे उस किलर से खतरा है और उसे अंदर ही रहना चाहिए। तभी उन्हें एक लड़की की चिल्लाने की आवाजें आती है, जिस पर वो लोग उस आवाज की तरफ जाते हैं। तभी जॉर्डन को एक लड़की मिलती है जिसे उस किलर ने बांध रखा था। फिर वो दोनों उस लड़की को आजाद करते हैं। तो वो लड़की उन्हें बताती है कि उस सेंटा किलर ने उसे उसके घर से किडनैप कर लिया था और उसने एक और
टॉल आदमी को किडनैप किया है जिसे वो अपने साथ ले गया और वो किलर यहाँ आता ही होगा, तो उन्हें यहाँ से जल्द भागना चाहिए। तब जॉर्डन उस लड़की को तसल्ली देता है, वो उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तब उन्हें पानी के अंदर से कुछ आवाजें आती है जिस पर क्रैंडल चेक करने के लिए जाता है और तब उसे वहाँ से एक कटा हुआ हाथ मिलता है जिसे देखकर वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। अब जॉर्डन उस लड़की से किलर के बारे में पूछता है जिस पर वो उसे बताती है कि वो सेंटा के गेटअप में था। तब क्रैंडल उन्हें कहता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए और ऑफिस में जाकर उन्हें खुद को छुपाना चाहिए वरना वो किलर उन्हें भी मार देगा। क्रैंडल जॉर्डन को उस लड़की का ख्याल रखने का कहता है और वो खुद बाहर उस किलर को देखने के लिए जाता है। अब कुछ देर के बाद क्रैंडल वापस आता है और वो उन दोनों से वहाँ से भागने का कहता है। तब जॉर्डन उस लड़की को कार में लेकर जाने लगता है लेकिन मेन गेट ही बंद होता है। तब जॉर्डन उस लड़की को बताता है कि उन्हें वापस ऑफिस में जाकर चाबियां लानी होगी ताकि वो यहाँ से भाग सके। फिर वो लोग उस जगह पर जाते हैं और जॉर्डन अंदर जाता है। दूसरी तरफ क्रैंडल को एक जगह पर निकोल बंधी हुई मिलती है। अब यहाँ क्रैंडल निकोल को छुड़ाने के बजाय वो एक प्लान बनाता है। वो किलर को फंसाने के लिए निकोल का यूज करता है ताकि जब वो किलर निकोल को देखकर वहाँ पर आए तब क्रैंडल उसे मार सके और ये प्लान वो निकोल को बताता है और खुद वो बाहर जाकर उस किलर का वेट करता है। दूसरी तरफ वो लड़की कार के अंदर होती है, तभी उसके सामने एक इंजर्ड आदमी आ जाता है जो उसी के पास आ रहा होता है। अब यहाँ जॉर्डन को गेट की चाबियां मिल जाती है और वो वापस अंदर आ जाता है। वो लड़की जॉर्डन को बताती है कि उसने यहाँ पर एक जख्मी आदमी को देखा था जो अचानक से गायब हो गया। ये सुनकर जॉर्डन कहता है कि जरूर वो आदमी मुसीबत में होगा और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तब वो दोनों उस आदमी को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें निकोल के हस्बैंड की बॉडी मिलती है और निकोल के हस्बैंड को देखकर वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। तब वो जॉर्डन को बताती है कि ये वो आदमी नहीं है जिससे उसने देखा था। अब काफी देर हो चुकी थी लेकिन वो किलर वहाँ नहीं आया होता है। तब क्रैंडल अंदर जाकर निकोल को आजाद करता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जॉर्डन और वो लड़की दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं। अब जॉर्डन कार को स्टार्ट करता है लेकिन वो कार स्टार्ट ही नहीं होती है, इसीलिए वो दोनों जल्दी से मेन गेट तक चलकर उसे खोलने लगते हैं और इसी बीच उन्हें किसी आदमी की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। तब जॉर्डन उस लड़की को वहीं पर ही छोड़कर उस आवाज की तरफ जाता है। निकोल और क्रैंडल जब वहाँ से भाग रहे होते हैं तब निकोल उस किलर को देख लेती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। निकोल जब बाहर आती है तब जॉर्डन उसे एक डेड बॉडी के पास नजर आता है। तब निकोल उसे कहती है कि ये तो हमारा पुराना सिक्योरिटी गार्ड है जिसे तुमने मार दिया। जॉर्डन उसे बताता है कि मैंने इसे नहीं मारा, मैंने तो इसकी चीखें सुनी थी और जब तक मैं यहाँ पर आया तब तक इसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन निकोल उसकी कोई भी बात पर यकीन नहीं करती और वो उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ वो किलर उस लड़की को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाकर उसे बांध देता है और तब वो उसे काफी टॉर्चर करता है। इसके बाद वो एक ड्रिल मशीन निकालता है और तब वो ड्रिल मशीन से उसकी बॉडी पर होल करता है जिसकी वजह से वो लड़की तकलीफ से चीखती है। रैंडल उसकी आवाज सुनकर उस लड़की के पास आता है और उसे आजाद करने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक तीर आती है जो उस लड़की के मुंह के आर पार हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ जॉर्डन निकोल को पकड़ लेता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। तब वो उसे बांध देता है। जॉर्डन उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, तुम किसी से भी सही से बात नहीं करती हो और तुमने मुझसे भी मिसबिहेव किया है और इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जॉर्डन उसे बताता है कि वो कोई गार्ड नहीं बल्कि वो एक एक्टर है जो यहाँ किसी वजह से आया है। ये सुनकर निकोल उसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जाने दे लेकिन जॉर्डन उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और वो उसे बाहर बांध देता है। क्रैंडल निकोल की आवाज सुनकर उसको छुड़ाने के लिए जाता है लेकिन तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है और वो उसका गला काट कर उसे मार देता है। क्रैंडल उस किलर का पीछा करता है और वो उसे शूट करके मारने ही वाला होता है कि तभी कोई पीछे से उसे मार कर बेहोश कर देता है। क्रैंडल की आँख खुलने पर वो खुद को बंधा हुआ पाता है। तभी वहाँ पर जॉर्डन आ जाता है। वो उसे बताता है कि मैं कोई गार्ड नहीं बल्कि मैं उस सेंटा किलर का भाई हूँ जिसे तुमने आज से 5 साल पहले शूट किया था। दरअसल जब वो सेंटा किलर उन लड़कियों को टॉर्चर कर रहा था तब क्रैंडल ने उस सेंटा किलर को शूट कर दिया था जिसकी वजह से उसके भाई को ठीक होते हुए 5 साल लग गए और इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया ताकि वो दोनों क्रैंडल से बदला ले सके। तब क्रैंडल कहता है कि तुम मुझे मार दो लेकिन जॉर्डन कहता है कि इतनी आसानी से मौत तो बिल्कुल नहीं। तब वहाँ पर सेंटा किलर आ जाता है जो उसे टॉर्चर करने लगता है और जॉर्डन बाहर आकर क्रैंडल का मरने का वेट करता है। तब क्रैंडल उस सेंटा किलर को अपने पैरों से फंसा कर उसे बेहोश कर देता है और खुद को आजाद करके वो बाहर जाता है और तब वो
वो जॉर्डन को गन से शूट करके मार देता है। अब यहाँ क्रैंडल को लगता है कि शायद ये दोनों भाई मर चुके हैं, लेकिन तभी सेंटा किलर आ जाता है और क्रैंडल के पेट में नाइफ से स्टैब करके उसे मार देता है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।